हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक न्यू आलेखन के साथ मैं आ गई हूँ कलरिंग की वीडियो लेकर के। तो ये जीनिया का फूल है। और गाइस प्लीज़ माइंड मत करना मेरी आवाज़ को, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं किसी न किसी तरह इसको बनाई हूँ और फिर इसे कलर करके दिखा रही हूँ। मैंने इसको 2 दिन पहले ही बना लिया था, लेकिन मेरी वॉइस ही नहीं निकल रही थी कि मैं मतलब शूट करूँ। तो देखिए अभी धरातल पे मीन्स सरफेस में मैंने लाइट ग्रीन कलर को पिक किया है और यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है जो भी कलर को मैंने बनाया है ना बेस के लिए, वो लिख दिया है। लाइट ग्रीन में येलो मिक्स करना है और लिटिल बिट वाइट को मिक्स करना है, ठीक है। और जीनिया के फूल को कलर जो कर रही हूँ उसके लिए ऑरेंज प्लस वाइट मिक्स किया है मैंने, ठीक है। तो अभी देखिए अभी धीरे धीरे ये फ्लावर धरातल भी हो गया और ये फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा ट्राई करना समझने का, है ना। और जितनी भी कलियाँ हैं वो भी मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार, मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते यार। क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं मिलना है यार, मुझे तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलना है कि जो भी बच्चे मुझे टेलीग्राम पे आफ्टर एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आएगा वो मुझे बताएंगे कि मेरे इतने मार्क्स रहे आपकी ड्राइंग एकेडमी से, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैं दिल से चाहती हूँ कि जो भी मेरी ड्राइंग से सीख रहा है ना उसका अच्छा मार्क्स आए, बिल्कुल आए। क्योंकि मेरी इतनी ख़राब हालत में भी मैंने इस ड्राइंग को बनाया है, फिर कलर भी किया है, तो अभी मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। अभी देखिए फिर इसकी जो डंडियाँ हैं उसे भी मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है, ठीक है। डार्क ग्रीन नहीं, डार्क रेड कलर, रेड में ब्राउन मिक्स कर देंगे आप, ठीक है। तो ये कलर बन जाएगा, ओके। तो माइंड मत करना यार कहीं गलती हो जाए तो, क्योंकि मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं कैसे कैसे शूट कर रही हूँ यार, वो मुझे ही मालूम है। लेकिन प्लीज़ यार इसे आप लोग जाया मत होने देना, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ना, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, ओके। विदाउट प्रैक्टिस तो अगर आप चाहो, इवन यहाँ तक कि अगर आप एक चाकू भी है ना तो सब्ज़ी काटने के लिए उसमें धार लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि जो आपके क्या करेगा पूरे साल, मतलब कि कभी ऐसा, ये तो 4th 5th का मार्कशीट तो है नहीं कि कोई वैल्यूएबल चीज़ें नहीं है। 10th की मार्कशीट लॉन्ग लाइफ रहेगी आपके साथ और पूरे कैरियर में सबसे पहले 10th की मार्कशीट मांगी जाएगी, ठीक है। तो आप इसे अच्छा ऐसा बना लो कि आपका कम से कम ड्राइंग की वजह से परसेंटेज तो नहीं कम हो ना, है ना। क्योंकि ड्राइंग यूपी बोर्ड वालों के लिए आप कहीं भी उठा के देख लो, किसी ने प्रॉपर तरीके से बताया है, किसी ने नहीं बताया। जब मैं थी तो भी मैं भी इसी सफ़र से गुजरी थी कि कोई भी नहीं था जो हेल्प कर सके। उस दिन ये मैंने ठान लिया कि जो भी बच्चे यूट्यूब पे आएंगे और देखना चाहेंगे, मैंने यहाँ तक कि कोई भी पेड कोर्स नहीं देखा किसी भी ट्रिक्स के बारे में। हैं बहुत सारी एडवांस ड्राइंग भी हैं जिसकी टेक्निक्स हैं, तो वो क्या करोगे आप अभी जान करके। अब ये कमेंट मत करना कि एडवांस ड्राइंग भी बनाओ, ठीक है। अभी देखो धीरे धीरे हमारा सरफेस कंप्लीट हो गया, इसकी डंडियाँ कंप्लीट हो गई, इसके फ्लावर्स और कलियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुके। अब सिर्फ बची है किसकी बारी, लीव्स की बारी। और हाँ, आप नोटिस करते रहना कि देखो आपको 3 कलर में ही बनाने हैं, ओके। और एक और चीज़, बार बार मैं आपको ड्राइंग बोल रही हूँ कि आप एक इकाई का मतलब होता है कि जो भी उसकी डंडियाँ निकली हुई हैं वो एक जगह से ही निकलेंगी और उसी पे भी जो भी फ्लावर्स पेटल्स बनेंगे वो उसी पे बनेंगे, ठीक है। अब मैं देखिए अब ये थोड़ा सा कलर जो होगा ये डिफरेंट हो गया होगा, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा, ब्राउन की ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन में ऑरेंज मिक्स कर लिया और थोड़ा सा वाइट मिक्स कर लिया मैंने। तो देखो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही ड्राइंग को एक बिल्कुल टू कॉपी करो। लेकिन एक बच्चा है, मैं उसका क्या नाम लूँ, ऐसा लगता है ना उसने ठान ही लिया है कि बस अब मार्क्स लेने हैं तो लेने हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा है वो। बेटा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो सारे मिस्टेक्स को वापस से क्लियर करना। और आपके डेफिनेटली इवन मैं भगवान से भी ये प्रे करूँगी कि जितने बच्चे हैं सीख रहे हैं ड्राइंग और कर रहे हैं वो सच में दिल से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो उनके मार्क्स तो 98 आने ही चाहिए। और क्यों नहीं आएंगे भाई, कि आपने इतने अच्छे से बनाया है, प्रैक्टिस किया है, तो क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और उसके वजह से ना आपकी परसेंटेज बहुत बढ़ेगी बेटा, बहुत बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम लीव्स कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि लीव्स के लिए देखिए
अब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। कभी कभी अगर आपको टेक्निक्स आ जाते हैं ना तो आप वो भी ट्राई करके देख लो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियोस तो हैं ही आपके लिए हेल्पफुल, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे भी आकर के मुझे बता सकते हो, क्योंकि एक दो बच्चे हैं टेलीग्राम पे, वो कंटिन्यूअसली अपनी फ़ोटोज़ को, ड्राइंग की फ़ोटोज़ को, अपनी आलेखन कलरिंग की फ़ोटोज़ को क्लिक करके मुझे सेंड करते हैं और पूछते हैं कि कैसे, तो मैं वहाँ उन्हें रिस्पॉन्स देती हूँ, मैं बताती भी हूँ कि इवन आपको यहाँ ये प्रॉब्लम आपने मतलब कर लिया और यहाँ पे ये चीज़ें छूट गई, ये चीज़ें गड़बड़ी है, मैं वहाँ करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करेक्ट करना इम्पॉसिबल है ना यार, यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो चीज़ें हैं। लेकिन आप देख सकते हो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जाए मत देना, मैं 2 से 3 बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को, है ना यार। लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन थोड़ा मेरे भी चैनल को शेयर वेयर करिए यार, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ, इवन ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सारी चीज़ों को देखती हूँ, करती हूँ। जो ऑफलाइन में मेरे साथ बच्चे हैं उनको मैं देखती हूँ, तो थोड़ा आप लोग भी मतलब शेयर वेयर करिए चैनल को, मेरे सब्सक्राइब वगैरह बढ़वाइए मेरे, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ यार। मैं कितना भी आप लोग खुद से दिल से चाहूँगी, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट यार, मतलब सपोर्ट करिए इतना। अगर इतनी ख़राब हालत में भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो कुछ तो मतलब मैं सोचती होंगी ना, मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब धीरे धीरे देखिए मेरी लीव्स भी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। मैंने लीव्स को ग्रीन इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि धरातल तो ऑलरेडी हमारा ग्रीन में था, और जब मैं ग्रीन लीव्स को करती तो क्या होता ना कि धरातल में ही वो जो ग्रीन लीव्स था ना वो एकदम मैचअप होने लगता, ठीक है। तो इसलिए मैंने ग्रीन नहीं किया। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट मीन्स ऑरेंज और ब्राउन और वाइट के शेड को थोड़ा सा डार्क करके मैंने लीव्स को किया। तो देख रहे हैं आप वो चीज़ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि धरातल से बिल्कुल अलग जब आप करेंगे ना तो वो चीज़ें आप खुद इसको देखो कि ऐसे लग रहा है कि अलग से रख दिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ें तो हैं, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं इसको आउटलाइनिंग कर रही हूँ। तो आउटलाइनिंग के लिए आपको बताया है मैंने कि बिल्कुल रेड कलर या ब्राउन कलर में लिटिल बिट ब्लैक मिला लो आप तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, कभी ट्राई मत करना। एक बच्चे ने मेरे से टेलीग्राम पे पूछा कि क्या मैं स्केच से आउटलाइनिंग कर सकती हूँ। नो बेटा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपीरियंसिव टीचर, कॉपी जो होती है ना वो एक्सपीरियंसिव टीचर ही चेक करता है, ठीक है। तो जब मैं जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिव नहीं हूँ तो मैं चीज़ों को पहचान लेती हूँ। तो इवन जो टीचर कम से कम 10 ईयर्स 20 ईयर्स से कॉपी चेक कर रहा है तो क्या श्योरिटी है कि आप वो नहीं पहचानेगा? बिल्कुल पहचानेगा, ठीक है। तो आप ये कभी मत सोचना, आप ट्राई कर लो, अभी टाइम है, 20 डेज़ to 30 डेज़ की टाइमिंग है, आप ट्राई कर लो, हो जाएगा, ठीक है। और क्यों नहीं होगा? कोई भी चीज़ कोई सीख के पहले से थोड़ी बैठा रहता है, हर एक चीज़ को सीखना ही पड़ता है, ठीक है। और वो अमिताभ बच्चन साहब की वो लाइन है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वही बात है, सही है, उन्होंने सही कहा है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे मैं आउटलाइनिंग भी कर रही हूँ। तो आप भी ट्राई करते रहो बेटा, क्योंकि बिना ट्राई करने से कुछ भी नहीं होगा। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी आके ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये बात ज़रूर कह रही हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ यार थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह बढ़वाइए मेरे, है ना। क्योंकि आप लोग की वजह से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक तरीके से मैं ये भी चाहती हूँ ना कि मेरे सब्सक्राइब बढ़ना डजंट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता ना। मुझे तो सिर्फ मैटर ये करता है कि अगर जितने भी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब होंगे ना उतने ज़्यादा मुझे लगेगा कि बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि जितने वो सिर्फ देखेंगे वही लोग वीडियो जो उन्हें सच में नीड होगी। तो आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन को ये सारी वीडियो शेयर करिए, ठीक है। और इवन सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि अब मैं जब ये बोर्ड ख़त्म हो जाता है तो मैं सोच रही हूँ कि 9th क्लास के लिए स्पेशली वीडियो बनाऊँ। क्योंकि जब बच्चे 9th में आते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कलरिंग की कॉम्बिनेशन ही नहीं समझ में आती है। तो मैंने सोचा है कि 9th क्लास के अगर
अगर बच्चे आते हैं तो मैं उनके लिए स्पेसिफिक एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी और उनके लिए बेसिक से बहुत बेसिक स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो अभी 10th जैसे जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं उनका निकल रहा है, निकलने दीजिए, लेकिन आप लोग ही हो, ठीक है। आप लोग ही मेरे इंजन हो जैसे एक ट्रेन को चलाने के लिए एक इंजन की ज़रूरत होती है ना, तो मेरी तो ये सारी वीडियोस एक इंजन की बोगियां जैसे हैं, जो बन गई तो ठीक है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपके अलावा तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, समझे आप, ठीक है। तो प्लीज़ यार चलाइए मेरे चैनल को। और मैं चाहती हूँ कि वो सारे लोग, क्योंकि ड्राइंग की कभी कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेता, जो भी चलते हैं वो स्कूल्स में ही चलते हैं कि मैम आई कुछ भी बना दिया मैम ने, फिर बोला बना लो, क्योंकि मैम भी उतना सीरियस नहीं लेती हैं कि हाँ चलो ठीक है ड्राइंग है ना। क्या पता कि ड्राइंग से ही तो मार्क्स परसेंटेज उठ जाते हैं बच्चों के, है ना। 10% ड्राइंग के मार्क्स से उठते हैं, और 10% क्या बेटा 1% भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। अगर आप 79% है ना आपका, तो 1 मार्क्स से आप ऑनर्स में आने से रुक जाओगे। और ऑनर्स इतनी इज्जत देता है ना कि मतलब आपको लगेगा कि अरे वाह आपने क्या कौन सी मर्सिडीज़ खरीद ली है, ठीक है। जब भी आप 10th क्लास से उसी स्कूल के इंटर फर्स्ट ईयर में जाओगे ना 11th क्लास में, तो आपकी जो रेपुटेशन होगी ना वो तो अलग ही होगी। जिन बच्चों का होगा वो मुझे ज़रूर बताना अपनी फीलिंग्स, ठीक है। तो और साथ के साथ सिर्फ ड्राइंग नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ड्राइंग के पीछे ही लग जाओ, ठीक है। ड्राइंग के लिए भी टाइम निकालो आप, है ना। और अलग अलग जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं ना उस पर भी फोकस बरकरार रखो बाबू, ठीक है। क्योंकि बिना अदर सब्जेक्ट के आप ड्राइंग तो आपको अच्छा नंबर नहीं दिला सकता। बिना बार बार मैं ये कह रही हूँ ना आपको कि ड्राइंग उठा देगा परसेंटेज, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपने एक को बहुत अच्छे से कर लिया और 4 को छोड़ दिया, तो क्या 4 अच्छा नंबर दिला पाएगा? बिल्कुल नहीं दिला पाएगा, समझे आप। तो ड्राइंग तो करो ही, साथ में आप उन सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर टाइम दो जिन्हें जितना चाहिए, ठीक है। और एक और मैं आपको टिप्स बता देती हूँ कि मैं तो ऐसे ही करती थी कि 1 वीक में, जब मेरे पास 30 to 40 डेज़ का टाइम था मेरे बोर्ड में, तो मैं हर वीक में 2 डेज़ मैं 3 आवर्स की टाइमर सेट करके और पेपर सॉल्व करती थी एज ए एग्ज़ाम। मैं माहौल बनाती थी कि एग्ज़ाम का है, और फिर मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर के जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठूंगी वैसे मैं बैठती थी और चीज़ों को मैं वैसे ही सॉल्व करती थी 3 आवर्स की टाइमिंग लगा के। जितने क्वेश्चन हुए, अदरवाइज़ मैं छोड़ देती थी तुरंत, ऐसा नहीं कि अरे यार लाओ ठीक है। तो अब देखिए धीरे धीरे हमारे ये जितनी लीव्स हैं उसकी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इधर साइड में भी 2 लीव्स बचे हुए हैं, तो इसे भी मैं कर दूँगी। लेकिन ये सारी बातें ना बहुत नॉलेजेबल है, अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया ना तो सच में आपको अपने आप में बहुत फील होगा, ठीक है। तो दूसरे के मोटिवेशन से कभी मोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हो ये डिपेंड करता है, और हाँ आप क्या चाहते हो, आप गड़बड़ चाहते हो तो ये डिपेंड नहीं करता है। आपको सही और गलत का फ़र्क होना चाहिए, ठीक है, कि आपके सच में आपकी लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैटर करता है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो और हमेशा तैयारी करते रहो, और किसी भी चीज़ को लेकर के हार नहीं मानो आप, ठीक है। तो अभी देखिए बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो आप रिवीजन भी करते रहो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के पास अगर रिवीजन के लिए उन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी ओरिजिनल नोट्स है, मीन्स जिसमें आपने पूरे लेसन्स को राइट किया है, तो जब भी आप रिवाइज करते होगे तो उसमें ना आप एक पेंसिल से क्या करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, या ठीक है, या अलग कलर के पेन से आप अंडरलाइन करते जाओ, है ना, ताकि आप जब एक बार क्विक रिवीजन करोगे तो आपको एकदम माइंड में सेट होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब मैंने यहाँ पे कलियों को भी कर लिया है, और जो कलियाँ हैं इसकी आउटलाइनिंग मैं कर रही हूँ तो डार्क ऑरेंज कलर से, और मतलब बहुत ज़्यादा डार्क अगर है आपका कलर तो उसमें लिटिल बिट आप रेड कलर बहुत लिटिल बिट माइनर मिला सकते हैं आप, अदरवाइज में तो वाइट मिला कर भी आप आउटलाइनिंग कर सकते हैं। बट हाँ, इट मेक श्योर आप इतना ध्यान दीजिए कि अगर आपकी कलर कॉम्बिनेशन जैसी है वैसा आप एटलीस्ट आप नेगेटिव आई से जो देख रहे हैं वो तो आप जस्टिफाई करिए ना, कि आपकी जो आउटलाइनिंग हो रही है या पेटल्स हैं, फ्लावर के पेटल्स हैं, वो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप
आपको तो लगेगा कि हाँ आपने इतनी क्वांटिटी में अगर फ्लावर के पेटल को किया है तो उससे थोड़ी सी क्वांटिटी नहीं, आप इस चीज़ को मेक श्योर नोटिस करिए कि हाँ वो डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे देखिए हमारे फ्लावर के पेटल्स की आउटलाइनिंग भी हो गई है। और ये देख रहे हैं आप, जब ये भी जस्ट ये देखिए एक कली मैंने किया हुआ है, क्यों, एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो आउटलाइनिंग है वहाँ से एक शेड आया हुआ रेड कलर का, क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो मैंने पेटल्स को लाइट ऑरेंज कलर से किया, उसके बाद डार्क ऑरेंज से मैंने एक आउटलाइन की, और एक मैं रेड मीन्स ज़्यादा अगर ऐसे देखा जाए तो 1:1/2 से भी 0.25 मीन्स 1:0.25 रेड और ऑरेंज को कॉम्बिनेशन लेके, मतलब कि रेड ज़्यादा होगा इसमें और ऑरेंज कम होगा। तो फिर मैं ऑरेंज वाले के पास में ही मैं देखिए एक और देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर मैं थोड़ी वीडियो ना मेरी लंबी हो जाती है तो प्लीज़, इसलिए लंबी होती है ना, मैं सोचती हूँ कि कोई भी एक पॉइंट मिस ना हो, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद भी ना वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग मुझे करना ही पड़ता है। तो आप ये देखिए कि आप स्लो मोशन भी करके देख सकते हैं तो आपकी मैं कैसे मूव कर रही हूँ अपने हैंड को। लेकिन आप देखिए कि रेड कलर जो मैंने अभी इसके पहले आउटलाइनिंग की थी ना ऑरेंज कलर की, वो एक नंबर मोटे ब्रश से की थी आउटलाइनिंग वाले से, और उससे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि शेड आया हुआ है कि ऑरेंज का शेड है और डार्क कलर से आउटलाइनिंग की गई है। वहाँ पे कभी किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि पहले रेड किया गया फिर ऑरेंज किया गया, नहीं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात से आप बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे कि पहले ऑरेंज किया गया है फिर रेड किया गया है। ठीक है, अगर आप कभी किसी को बना करके दिखाएंगे तो वो पहले यही कहेगा कि पहले रेड कर दिया गया फिर ऑरेंज कर दिया गया, नहीं। तो जो भी इस वीडियो से बच्चे सीख रहे होते हैं उन्हें ये सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स मालूम चल पाती हैं। ठीक है, तो फिर से मैं कह रही हूँ कि मेरी वॉइस को आप माइंड मत करिएगा, मैं आप लोग के लिए चाहती हूँ कि जेन्युइन, क्योंकि जितने ही बोर्ड के एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं, आप लोग तो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लेकिन हार्ट बीट तो थोड़ी मेरी बढ़ जाती है कि आप लोग के एग्ज़ाम्स मतलब बहुत अच्छे हों और आप नंबर भी बहुत अच्छे पाओ। मैं भगवान से हमेशा प्रे करूँगी। ठीक है, तो अब देखिए बातों बातों में ये हमारा सारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है आउटलाइनिंग। तो अब यहाँ पे भी मैंने आउटलाइनिंग कर दिया, लास्ट फ्लावर मेरा बचा हुआ था और बीच की जो बर्ड्स हैं वो भी बची हुई हैं, तो उसको भी कर दूँगी रेड कलर से आउटलाइनिंग। ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटी कलर हो सकती थी मैंने यहाँ साइड में भी लिख दिया है, तो आप ये भी देख सकते हो और वीडियो में भी देख सकते हो। तो वीडियो को अगर स्किप करोगे तो क्या पता मेरी जो छोटी बातों में जो मैंने ट्रिक्स बताई होंगी आपको वो मिस कर दो आप। मेरी वीडियोस लंबी तो होती हैं लेकिन मुझे पता है कि बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि जिस कंडीशन से मैं गुजरी हूँ ना, मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती थी, तो मुझे ही लगता था यार कि मतलब क्या होगा कैसे होगा। लेकिन उस दिन से ही तो मैंने सोच लिया कि अब तो मैं किसी भी यूपी बोर्ड वाले बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगी, जितनी भी हो सकती है उतना मैं उनकी हेल्प करूंगी। ठीक है, और मैंने कोई पेड चार्जेस भी नहीं रखे हैं। इवन अगर आप लोग की पॉसिबिलिटी होती तो आप ऑफलाइन में भी आकर के फ्री कर सकते हो, फ्री आप मेरे से नॉलेज ले सकते हो। मैं ऐसा कोई पेड नहीं दे रही हूँ। बहुत सारे टीचर्स मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे कंटेंट को भी पेड देते हैं। क्यों इतना पेड देते हैं आई डोंट नो, क्योंकि विद्या पाना सबका अधिकार है। ठीक है, कभी कोई फ्री में लेता है तो कभी कोई बहुत ज़्यादा पैसे में लेता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं सबको फ्री में दूं। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास स्रोत नहीं है तो मैं जिनसे ले सकती हूँ सिर्फ उनसे ही लूँ। मेरा कोई ऐसा नियत नहीं है कि मैं सबसे लूँ, जिनके पास नहीं है उनसे भी लूँ, जिनके पास नहीं है उनको कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल उनको तो बहुत अधिकार है। ठीक है, तो बातें मैं बहुत ज़्यादा आजकल कर रही हूँ आपसे ना। ठीक है, आजकल आप लोगों से ऐसी बॉन्डिंग ही हो गई है मेरी कि मैं बोले बिना रह ही नहीं पाती हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ से इसका शेडिंग दे रही हूँ तो मैं देखिए मैं इनर वर्ड नहीं दे रही हूँ, मैं आउटर वर्ड दे रही हूँ, मतलब कि मैं बाहर से अंदर की तरफ नहीं दे रही हूँ। जो कली है ना उसकी बर्ड्स हैं जो बीच का है वहाँ से मैं बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, तभी वो स्ट्रोक्स जो है ना वो बहुत पतले पतले हो पा रहे हैं। और इसके लिए भी एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो और भी अच्छा करे। मतलब मेरी नज़र में अगर मैं कॉपी चेक करूँगी उस बच्चे का तो मैं स्ट्रोक की वजह से उसके 5 to 8 मार्क्स काट लूँगी। अदरवाइज़ वो उस टीचर का जो एक्सपीरियंसिव टीचर है जो 10 साल 20 साल से कॉपी चेक कर रहा है वो तो वैसे ही भी बहुत मतलब हर एक छोटी गलतियों को पहचान लेगा वो। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप 95 नंबर पा जाएंगे ना बेटा तो सच में आपके मार्क्स और ऊपर से परसेंटेज इतने गेन होंगे ना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। और हाँ, मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप सिर्फ ड्राइंग के पीछे मत परेशान रहो, आप सबके लिए एकदम इक्वल वेटेज दो, क्योंकि आप
आपकी शरीर भी तो है ना, दाल चावल रोटी सब्जी खाती है, सिर्फ दाल से तो नहीं चलता, सिर्फ पानी से तो नहीं चलता, सारी चीज़ों को देना पड़ता है। तो वैसे ही लाइफ भी है, वैसे ही आपके मार्क्स भी हैं, वैसे ही आपके स्कूल की बोर्ड एग्जामिनेशन भी है कि सारे बेटे सारे सब्जेक्ट को एक साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते ही देखते ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं कंप्लीट, और लास्ट में हम ये बॉर्डर को आउटलाइनिंग कर रहे हैं जो धरातल है मेरा। तो अब मैं रेड कलर से ही कर दे रही हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देखिए बिल्कुल डार्क कलर के, डार्क ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मुझे रेड अच्छा लगा तो मैं रेड कर रही हूँ। आप सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि हर बार आप मेरी सोच को तो मैं जो समझाती हूँ वो समझते तो हो, लेकिन आपका माइंड सेट, जो आपका माइंड सिग्नल है वो अलग चीज़ों को डेवलप करता है। तो आप अपनी माइंड से भी बहुत बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो आप अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट भी हो। तो मेरी वीडियो जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर, तो फिर आप देखिए कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा यार। लेकिन मैं आपके ऊपर ही डिपेंड हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्या आप मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा सकते? क्या आप मेरी मोटिवेशन नहीं बढ़ा सकते हो? आप शेयर नहीं कर सकते हो मेरी वीडियोस? क्योंकि मैं शेयर करने के लिए, मैं शेयर करने पे बार बार इसलिए जोर डाल रही हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो, ये जितनी भी वीडियो जिन भी लोगों को ज़रूरत है ना, वो ये हर लोगों के पास पहुँचे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि विद्या लेने का सबको अधिकार है, जो पैसे देते हैं उन्हें भी और जिनके पास नहीं है उन्हें भी, ठीक है। तो जैसी भी लगी हो वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई ओपिनियन होगा तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और जो भी बच्चे अपनी ड्राइंग को दिखाना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं वो भी मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी पॉसिबिलिटी करूँगी कि आपकी मैं क्वेश्चन की आंसर्स दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बाय बाय, सी यू सून।